Gymnastics star Deepa Karmakar has her eyes on immediate goals following a recent gold medal win in the vault event at the Asian Women's Artistic Gymnastics Championships in Tashkent. Karmakar becomes the first Indian gymnast to claim a continental title. While Karmakar's performance at the 2016 Rio Olympics was truly inspiring, with her near miss at a podium finish, her focus currently lies elsewhere. She will not be setting her sights on the 2028 LA Olympics. नहीं नहीं 2028 इतना दूर तक शायद कुछ जूनियर्स को भी मौका मिलना चाहिए, उनको भी आगे आना चाहिए, उनके लिए हम चाहते नहीं। मैं 2028 लॉस एंजल्स तक मैं कोई सोचा ही नहीं अभी तक। तो शायद अगर हम इससे बोले कि शायद 28 से पहले शायद दीपा रिटायरमेंट, अगर ऐसा अगर हम बोल सके तो शायद का तो कुछ भी हो सकते हैं, बट फाइनली अभी के लिए मैंने नहीं सोचा, अभी के लिए। देखिए उस चीज का भी बहुत बड़ा दुख है, ऐसे नहीं कि मैं एज एथलीट बोलूँ तो बोले, क्योंकि ऑलराउंड कोटा एशियन कंट्री में एक ही कोटा था, तो उसमें लाना भी टफ था, बट हमने कोशिश भी किया था। लास्ट 8 ईयर से मैंने कोई ऑलराउंड कॉम्पीट भी नहीं किया था। कॉम्पिटिशन 2018 एशियन गेम्स के बाद मैंने इस बार ऑलराउंड कम्पीट किया बिकॉज ऑफ इंजुरी। तो इंटरनेशनल स्टेज की बात कर रही हूँ मैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा मुझे एग्जीक्यूशन में जो स्कोरिंग था वो थोड़ा सा कम आया, मतलब कम आया मेरा थोड़ा सा, उसमें मुझे आगे के लिए ध्यान देना पड़ेगा। और शायद मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप भी खेलती तो भी थोड़ा सा पॉसिबल होता, बट देखिए जो हुआ नहीं उसको सोच के मेरे से अच्छे उन लोगों ने किया, वो लोग डिजर्व रहे, आगे के लिए हम सोचेंगे। देखिए 2016 के बाद 17 में ECL, फिर 19 में ECL, जैसे बिफोर ओलंपिक्स था 19 वाला जिस क्वालिफिकेशन में खेलने गई थी, उसके बाद तुरंत वहाँ पे हुआ, फिर उससे ओवरकम करके निकालना, फिर सस्पेंशन, मतलब हर एक चीज डे बाय डे बहुत बहुत बुरा था मेरे लिए। मतलब हर एक लोग कम्पीट कर रहा था, मैं एक के बाद एक, बिना गलती की मुझे सजा मिल रही थी। मतलब इंजरी तो पार्ट ऑफ लाइफ, मुझे खुद भी नहीं पता कैसा था मेरे बॉडी में, कैसे गया, किसी ने डाला कि नहीं वो भी नहीं पता। तब मैं कैंप में थी, नेशनल कैंप में। सच में ये टाइम बहुत बुरा था मेरे लिए, बट उस टाइम मेरे साथ कुछ लोग थे साथ में जिनका मैं अगर ना ना उनके नाम लो, मुझे खुद भी मैं बहुत ज़्यादा, मेरे साथ मेरे कोच, मेरे पेरेंट्स और ये टीम थी मेराकी गो स्पोर्ट्स, ये लोग हमेशा एकदम एक बैक सपोर्ट की तरह हमेशा मेरे पीछे काम किया। तुम कर सकते हो, तुम्हें हारना नहीं है, तुम्हें आगे बढ़ना है। तो ये मोटिवेशन लेके, और स्पेशली एक शारवा थी, वो इतना ज़्यादा हमेशा मोटिव करती, जब भी मैं कभी भी किसी चीज़ के लिए मुझे प्रॉब्लम होता था, दिक्कत होता था, शारवा कहाँ है, मुझे इस चीज़ का शारवा कहाँ है। वो बॉम्बे से अगरतला आई मुझे समझाने कि नहीं तू कर सकते, तुझे समझ। तो वो सब चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था। वो लोग मेरे फैमिली मेंबर है और मेरे जो जूनियर्स थे, तो उस बैड पीरियड में जो लोग साथ में दिया था ना, तो उन वही मेरे लिए बहुत ज़्यादा अपने हैं अभी। क्योंकि अच्छे टाइम में बहुत रहते हैं, बुरे टाइम में जो साथ में रहते हैं ना, वही है असली दोस्त या फैमिली मेंबर। देखिए ये बात तो हाँ बोल सकते हैं आप, हमें कोटबाज वाला वर्ल्ड कप था जो क्वालिफिकेशन, वो हमें खेलना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं खेले, जो भी हुआ। और एक बात, उस सब कुछ के बाद जब मैंने एशियन गेम्स ट्रायल्स दिया, तब भी मैं 1 नंबर आई थी इंडिया में ट्रायल्स में। उसका ट्रायल्स के कुछ 8 या 9 दिन के बाद हमें क्राइटेरिया पता चला, उसमें भी हम नहीं जा पाए। तो शायद अगर उसमें पहुंच पाते तो शायद एशियन गेम्स की भी कोई मेडल होती और हम कोई हिस्ट्री बना सकते थे। नॉट मेरे लिए हिस्ट्री, पूरी इंडियन जिम्नास्टिक के लिए, जिम्नास्टिक को हाईलाइट मिलता है, लोग जिम्नास्टिक करने के लिए आगे आते। तो एक एक चीज के बाद फिर एशियन गेम्स का भी इतना बड़ा झमेला हुआ, इतना बड़ा पंगा हुआ, मतलब हर एक चीज बिना गलती के मुझे भुगतना पड़ रहा था। क्योंकि अभी जिसको सिल्वर मिला उसको उस टाइम भी एशियन गेम्स में सिल्वर मिला था, तो क्या पता हमें भी मिल सकता था, ऐसे नहीं। क्योंकि उसके बाद अभी हाँ उस वर्ल्ड चैंपियनशिप में के लिए हम क्वालिफाई, मतलब उस टाइम नहीं जा पाए, क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। और एक वर्ल्ड कप था, वो भी नहीं, वो सेकेंड वर्ल्ड कप था फरवरी में। तो अब क्यों नहीं गए, तो वो जो चला गया मुझे नहीं लगता उसके बारे में बात करना चाहिए। अब नहीं हुआ तो हुआ, आगे जो भी आगे देखते हैं, वो सब गलतियां नहीं होना चाहिए। और ऐसे सब लोग
थोड़ा जो भी ओलंपिक यार आते थोड़ा क्रूशियल होते वो पीरियड, सबको भेजना चाहिए कंपटीशन में। और सेकेंड थिंग, पहली बार जब हम ओलंपिक क्वालिफिकेशन में गए थे कायरो में, वो भी पता नहीं क्यों भेजा नहीं था। फिर हम अपने पैसे से गए थे, अपने कॉस्ट से, जो गोस्पोर्ट्स फाउंडेशन ने मुझे हेल्प किया था कायरो पे। तो हर एक चीज में इतने ज्यादा स्ट्रगल, इतने ज्यादा ऑब्स्टेकल थी, जो शायद मेरे साथ वाले और मेरे टीम वाले ही बता सकते हैं। उसके अलावा मैं भी जितना बोलूँ भी शायद कम है। For Deepa, winning gold at the Asian Championship has been very fulfilling. She had to overcome injuries and other roadblocks. देखिए, सच में मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और सेकंड मतलब मैं जस्ट पीसलेस हूँ, क्या बताऊँ। इतने सारे ऑब्स्टेकल थे, इतने सारे इंजरी, सब कुछ मिले कि इतने बैड टाइम गए पीछे 5 इयर्स। इसके बाद जब एशियन चैंपियनशिप, वो भी हिस्टोरिक गोल्ड, जिसके पहली बार किसी ने गोल्ड मिला, और भी एशियन कंट्री, बिकॉज एशियन इज नॉट इजी फॉर जिमनास्टिक्स, इज वेरी टफ। चाइना, जापान, कोरिया, नॉर्थ कोरिया, मतलब हर एक, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान भी अच्छे। तो उनके साथ compete करके जब हमें गोल्ड मिला तो सच में मैं बहुत खुश हूँ। उस टाइम मेरे पास कोई ऑब्स्टेकल था नहीं, जस्ट ट्रेनिंग था, कभी हुआ मतलब ट्रेनिंग, कंपटीशन, फिर मेडल। बट ये मेडल के पीछे इतने सारे दर्द, इतने सारे हर एक चीज की, जो इंजरी से लेके सब कुछ, उसके बाद ये मेडल तो बस रंग नहीं, ये मेडल अगर कुछ भी होता वो भी मेरे लिए बहुत ही ज्यादा यादगार होता जो है। और वो सच में बहुत यादगार है, जो हिस्टोरिक गोल्ड मेडल है इंडिया के लिए पहली, तो इसलिए मेरा ये था फाइनली अभी मैंने कर पाया वर्ल्ड। इतने दिन के जो मैंने हार्ड वर्क किया, इतने सारे लोगों की ताने, एज शेमिंग, सब कुछ, वो सब कुछ शायद आज उसकी आंसर थी। देखिए, उनका ये था कि बेटा तुझे जो सिखा के लाया वो करना है, क्योंकि हमारा ऑलराउंड भी था खेलना। हमने ऑलराउंड भी सोच के रखा था, मतलब पेरिस के लिए ऑलराउंड वो भी करना है हमें, और वर्ल्ड भी करना है। बट हमें ऑलराउंड थोड़ा सा टफ था, बट हमने पूरे कोशिश किया। और वॉल्टिंग तो तुम्हें करना है, डू और डाई सिचुएशन, कैसे भी करके अपना 100% देना। तो बस वही हमेशा मुझे प्यार से बताता, बेटा करना है, इस बार थोड़ा अच्छे से कर लेना, क्योंकि लास्ट 3 वर्ल्ड कप मेडल छू के मुझे जा रहा था। तो बोला इस बार थोड़ा अच्छे से कर लेना, बस वही बताया, और ज्यादा कुछ नहीं। Being injury prone has cost Deepa a lot. She misses the consistency of continued performance. अगर इतनी इंजरीज नहीं होती तो 100%, उसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं थी। अगर मेरा ऐसे इंजरी नहीं होता, शायद मैं आज और कुछ वॉल्ट करती, शायद मैं आज और अपने नाम का कोई वॉल्ट बनाती, जो मैं ट्रेनिंग कर भी रही थी। बट मेरे इंजरी मुझे इतने ज्यादा ऑब्स्टेकल दे दिया सामने, और वो एक के बाद एक, ऐसे नहीं कि गैप गैप में, एक के बाद एक, उसके बाद इतने सारे ऑब्स्टेकल आया। इसलिए नहीं तो शायद मैं और अच्छा, शायद क्या बताऊँ, मैं 2 ओलंपिक खेल चुकी होती, क्या एक में मेडल भी ले चुकी, वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेडल होती मेरे पास। देखिए, आपने सही बोला, क्योंकि मैं अभी लास्ट 4 वर्ल्ड कप खेली ये साल में, सॉरी 3 जी वर्ल्ड कप खेला, तीनों में और बीच में नेशनल चैंपियनशिप में, तीनों में फाइनल पहुंची थी। हाँ, फिलहाल मुझे मेडल नहीं मिला, मैं एक फाइनल पहुंची थी, स्कोरिंग का भी लेवल एक अच्छे ग्राफ में चल रहा था। क्योंकि मेडल तो 3 को ही मिल सकते, फाइनल हम 8 लोग उठते, बट एक कंसिस्टेंट था कि नेशनल चैंपियन बनना, फिर वहां से वर्ल्ड कप में फाइनल पहुंचना। जो ओलंपिक क्वालिफिकेशन वर्ल्ड कप है, वो इतनी इजी नहीं होते, हर एक बेस्ट टू बेस्ट वॉल्टर आते हैं उसमें। जो वॉल्टर एकदम कोटा के लिए करते, जो वॉल्टर अपने ओलंपिक के कोटा के लिए खेलते, तो उसमें जब तीनों में फाइनल पहुंचना, फिर अभी जैसे एशियन चैंपियनशिप फाइनल पहुंच के मेडल। हाँ, एक तो मेरा एक थोड़ा सा भी अप हुआ तो डाउन, अप डाउन, ऐसे में मुझे लगता है परफॉर्मेंस ये साल अभी तक की 5 महीने में थोड़ा सा तो ठीक रहा, और बेटर मैं कर सकती हूँ, और बेटर मुझे करना है। एक्चुअली पेरिस है, उसके बाद शायद एक वर्ल्ड कप से बीच में सब इनविटेशनल है, ऐसे 5G कोई शायद नहीं है, मैं जितना जानती हूँ, मुझे नहीं पता।
बट जो भी है मैं जितना प्लान करती हूँ मेरा होता नहीं, इसलिए मैं प्लान करके नहीं चलती, जो भी आगे होगा उसके बारे में सोचेंगे। देखिए एज ए एथलीट मैं तो चाहती हूँ मुझे सब एक अच्छे इंसान की तरह पहचाने। एज ए एथलीट तो ज़रूर वो जानेंगे ही, बट दीपा है भी ऐसी कि बहुत ग्राउंड वर्थ है, उसमें कोई वो नहीं है, घमंडी वाली चीज़ नहीं है। तो जब मुझे लोग बोलते और ऐसे मेरे साथ चलते तो मुझे बहुत अच्छा, बहुत प्राउड फील होता है।